जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए 6 से 12 अक्टूबर कैसा जाने वाला है देखिएगा। आपका लग्न का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड मंगल आपका द्वादश में है, जो एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। राहु और गुरु मिलकर इस पर दृष्ट हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। अभी मंगल बुध की दूरी है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास आएंगे कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देंगे, दर्द की शिकायतें बढ़ा देंगे, एसिडिटी बढ़ा देंगे, ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल के ऊपर राहु केतु, राहु और गुरु मिलके थोड़ा सा एक आपका बॉइलिंग कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 तरह से रिजल्ट ग्रहों के आते हैं। फिजिकल पार्ट पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, छठे भाव का स्वामी होने की वजह से रोग कारक भी है, लाइबिलिटीज का कारक भी, जिसको लेके आपके मन में उद्विग्नता है, और मेंटली भी थोड़ा सा ही आपको कभी कभी डिस्टर्ब करता है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर ड्रेन ऑफ एनर्जी, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। राहु केतु बीच में जो बैठे हैं दशम भाव में, इन्होंने आपकी लग्न को बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है, और ये करीब नवंबर 2026 तक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा जो आपको मददगार है। अगला कॉम्बिनेशन शनि का है जो पंचम भाव में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3rd और 10th लॉर्ड होकर के पंचम भाव में शनि है, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु और शनि दोनों धन भाव पर दृष्ट हैं, पैसा आ रहा है आपके पास। अगर आपकी जन्म पत्री की बाकी दशाएं अच्छी हैं, जन्म पत्री अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे इस गोचर का आपके ऊपर असर पड़ने वाला है। और अगर जन्म पत्री की दशाएं कमजोर हैं तो इसकी जो बोली गई बातें थोड़ी कम हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो शनि और गुरु आपको धन दे रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अष्टम में बैठे हुए गुरु कुछ एसेट क्रिएट कराना चाह रहे हैं। गुरु केतु राहु शुक्र जो है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा विम्सिकल है लेकिन फिर भी स्ट्रांग है। अब आ जाते हैं सबसे पहले वीक की शुरुआत के अंदर। चंद्रमा जब मीन राशि के अंदर है, शनि के साथ में रिडिफाइनिंग मोड में, थोड़ा आध्यात्मिक जगह पर यात्रा हो सकती है। आपके मन में भी थोड़े से आध्यात्मिक विचार आ सकते हैं, थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हैं। अगला चंद्रमा यहाँ पर आ रहा है मेष राशि के अंदर। तो जैसे मेष राशि में चंद्रमा आते हैं 8 तारीख को, मंगल की दृष्टि होती है। मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन एसिडिटी बढ़ाता है। बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी कुछ दर्द वर्द की शिकायतें शोल्डर में, पैर में दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु से और मंगल से दृष्ट हो गए, थोड़ा स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 9 तारीख को डेवलपमेंट आते हैं, जब ये शुक्र जो है, ये शुक्र शिफ्ट होते हैं कन्या राशि के अंदर, और शुक्र यहाँ पर नीच राशि में आ जाते हैं। शुक्र नीच राशि में आके बुध के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं, और जैसे बुध के साथ एक्सचेंज बनता है तो मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र और ये शनि, ये सब ग्रहों का असर होता है, इफेक्टेड होते हैं। शनि आपके 4th लॉर्ड हो गए जो एसेट क्रिएट करा रहे हैं। शुक्र बुध मंगल शुक्र, ये ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है। ग्लैमर बाइंग होना, ठीक है, पैसे का खर्चा होना, लेकिन ध्यान रखने की बात है नक्षत्र जो है ग्रहण के हैं, इसकी वजह से ज्यादा पैसा खर्च ना हो, भावुकता में कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। और खास तौर पे शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट को बताता है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं विशेष ध्यान रखें, ज्यादा आपके खर्चा हो जाना, ज्यादा गलत बाइंग हो जाना, गलत सेलिंग हो जाना, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगली बात, छठे भाव का लॉर्ड मंगल शुक्र और सूर्य और बुध के साथ में आ रहा है। लग्नेश भी मंगल है। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, वायरल फीवर से बचना है, इसके असर दिखाई दे रहे हैं। मंगल छठे भाव पे जैसे चंद्रमा के साथ में एसिडिटी दे रहे हैं, पेट की तकलीफ दे रहे हैं। चंद्रमा जो हैं फिर आते हैं वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि में जैसे ही चंद्रमा आ रहे हैं 10 तारीख को, 9 को ऑलरेडी शुक्र नीच नमांश में आ चुके हैं, तो चंद्रमा वीक हो गए। लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल की दृष्टि दोनों बहुत इसको स्ट्रांग बनाए हुए हैं। आपका भाग्येश 7th भाव में है। ध्यान देने की बात है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ नए आयाम बनते दिखाई दे रहे हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। सूर्य भी उसमें आ रहा है, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आना, प्रोफेशनल वर्क स्ट्रेस आना। जन्मपति की दशा ठीक है तो प्रोफेशनल स्ट्रेस या चेंज आके रह जाएगा, और खराब है तो नौकरी के ऊपर या कामकाज के ऊपर फर्क आ सकता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद वीकेंड में चंद्रमा जो होते हैं गुरु के साथ में चलते हैं, और गुरु के साथ में जैसे ही चंद्रमा 12 तारीख को आते हैं, ये गुरु चंद्र का एक गजकेसरी योग अमूमन कहा जाता है जो आता है। इस जन्म पत्र के हिसाब से वास्तव में गजकेसरी योग है।
जो अष्टम भाव में चलेगा, अष्टम भाव एसेट का हो गया, तो आपके एसेट आना, पैसे को लेके कंसर्न बनना और पैसा भी आना, यानी कुछ बाइंग करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने से, चंद्रमा के ऊपर होने से डिससेटिस्फैक्शन भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है, आप इसका फायदा उठाइए। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है और भावुकता में लिए गए निर्णय से थोड़ा बचना है, जिससे गलत आपकी खरीदारी या बेचान ना हो जाए चीजों का, विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।